प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 32,679 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही इस परीक्षा में प्रदेश भर से लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आज परीक्षा का पहला दिन है। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। परीक्षा OMR आधारित है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मानसिक योग्यता और संख्यात्मक क्षमता से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के नेशनल PG कॉलेज के सामने, जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परीक्षा केंद्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने आए हैं और यहाँ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश मिल रहा है। आइए चलते हैं, अब कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है। सर, अब पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मुकेश अहरवार है। आप कहाँ से आए हैं, किस जिले से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आया हूँ। अच्छा, तो आप इतनी दूर से यहाँ एग्जाम देने आए हैं। सर, पेपर से आपकी क्या उम्मीदें हैं? पेपर से यही उम्मीद है कि अच्छा जाए और नौकरी लगे, फ्री हो बेरोजगारी से। सर, पेपर के बारे में बता सकते हैं कि पेपर कितने सेक्शंस में आता है, कैसे सवाल आते हैं? पेपर 4 सेक्शन में आता है, जिसमें 37 नंबर की आती है। 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 38 क्वेश्चन आते हैं GK GS के, और 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। आपके हिसाब से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है जो आप कर ले जाओगे? स्ट्रॉन्ग सेक्शन तो तीनों है, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग। GK GS तो भगवान भरोसे है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अभ्यर्थी गेट से बाहर निकल रहे हैं। आइए अब अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी परीक्षा कैसी गई, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर, आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया गया एकदम। किस तरह का पेपर आया था? रीजनिंग थोड़ा कठिन थी, मैथ वैसे ठीक था। रीजनिंग भी ऐसा कोई सवाल जो आपको याद हो, जो करने में कठिनाई हो? 2-3 क्वेश्चन थे जो नहीं आ रहे थे, और सब तो ठीक ही थे। सर, आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। किस तरह का पेपर आया था? कठिन था, सरल था? मॉडरेट भी है थोड़ा, और इजी भी है काफी क्वेश्चन। ऐसा कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, थोड़े बहुत हिंदी में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे, लैंग्वेज टाइप में। बाकी का सब ठीक है। मैम, आपका पेपर कैसा गया? पेपर तो बहुत अच्छा था। पेपर का स्तर कैसा था? स्तर ठीक ठाक था। किस प्रकार? नहीं था, बहुत लो भी नहीं था, मीडियम में था, अच्छा था। किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे उसमें? ऐसे रीजनिंग, मैथ वगैरह के मतलब अच्छे सवाल थे। बहुत ज्यादा लो भी नहीं थे कि लो हो, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं। सर, पेपर कैसा था? पेपर बहुत बढ़िया था। सर, किस तरह का पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन आए? बहुत नॉर्मल, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है, केवल GS थोड़ा बजा रहा है बस, और सब पेपर बहुत बढ़िया। ऐसा कोई सवाल जो आपको याद हो, जो कठिनाई हो आपको सॉल्व करने में? कोई GS थोड़ा सा कम हार्ड लगा, और कुछ नहीं, एकदम पेपर एकदम नॉर्मल, एकदम इजी है पेपर। सर, पेपर का स्तर कैसा था? पेपर का स्तर काफी अच्छा था, लेकिन GS ज्यादा ही हार्ड है। जी, ज्यादातर अभ्यर्थियों से सुनने को मिल रहा है कि GS ज्यादा हार्ड सेक्शन आया था, तो आपको भी कठिनाई हो रही है? GS ज्यादा हार्ड आया था, मैथ और रीजनिंग काफी आसान थे। सर, पेपर का स्तर कैसा था? मॉडरेट लेवल का था। किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं सर? जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन या तो टफ है, कि एक आध दो क्वेश्चन है जो कि मतलब टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकिंग है बस। सर, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में? अच्छे क्वेश्चन थे, सब ठीक ठाक थे। सर, कुछ सवाल जो आप बता सके कि कैसे थे, किस चीज से रिलेटेड थे, भारत के इतिहास से थे या किससे थे? रीजनिंग के अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी थे, मैथ भी अच्छे खासे थे, और GS पे मैंने विशेष ध्यान दिया नहीं, टाइम बचा नहीं, इसलिए रीजनिंग, मैथ और क्या कहते हैं हिंदी पे ज्यादा फोकस किया। GS से सर कैसे सवाल आए थे? GS पे टाइम ही नहीं बचा, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। ज्यादातर अभ्यर्थियों का कहना है कि GS टफ आया था, लेकिन आप वहां तक पहुंचे। मतलब रीजनिंग और मैथ पे मेरा ज्यादा समय चला गया, लास्ट में बचा हिंदी, जो टाइम बचा हिंदी मैंने खर्च कर। हिंदी में कैसे सवाल थे सर? हिंदी में अच्छे सारे क्वेश्चन थे। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो प्रश्न पत्र आया था उसका जो स्तर था वो मीडियम लेवल तक का ही था, और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो GS सेक्शन था वो काफी कठिन था, जिसको सॉल्व करने में उन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि युवाओं के इस सपने से जुड़ी इस परीक्षा का क्या परिणाम निकलता है। ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।